पटना के अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आज नीतीश कुमार के ने जो धोखेबाजी की है उसके खिलाफ आज पटना के गांधी मैदान में एक विरोध प्रदर्शन है और यहां से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम इस सरकार के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। आने वाले मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार की जो अभी सीएम बन बैठे हैं वो भी बनना उसको मुश्किल होगा। आखिर मुसलमानों के साथ खुलेआम जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? बार बार किसी मस्जिद को निशाना बना के तोड़ दिया जाता है, किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उनके कानून पे उनके शरीयत बिल पे बिल लाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और यहाँ जो है आज वक्त बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस हो गया है। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। तमाम जो भारत के हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं और जो इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं उस समाज के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं। देखिए, हम लोग प्रॉपर पटना से हैं। पटना के अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आज नीतीश कुमार के ने जो धोखेबाजी की है उसके खिलाफ आज पटना के गांधी मैदान में एक विरोध प्रदर्शन है और यहां से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम इस सरकार के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। आने वाले मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार की जो अभी सीएम बन बैठे हैं वो भी बनना उसको मुश्किल होगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आपके साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों का जो है बड़ा ख्याल रखा है। देखिए, नीतीश कुमार ने इसी तरह सीए के बारे में बोला था कि सीए लाएंगे तो मुसलमानों का भला होगा, एनआरसी लाने के बाद मुसलमानों का भला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने एक बार उन्हें माफ़ किया, लेकिन उन्होंने फिर यही दोबारा गलती की। इस बार हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है, ये गलत है। इससे हमारा मदरसा छीना जा सकता है, हमारी मस्जिद को तोड़ी जा रही है, हमारे कब्रिस्तान पे कब्जा किया जा रहा है, हमारे जो भी जो मदरसे चीज़ है जो वक्फ कानून के अंदर में आता है वो सब चीज़ हमसे छीन जा रही है। मोदी सरकार का कहना है कि जानबूझ करके मुस्लिम समाज को बरगलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये तो उनके पक्ष की। देखिए, मोदी सरकार बहुत कुछ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। यूपी में क्या हो रहा है? सबका विकास है तो नारियों के साथ दिन पर दिन बलात्कार हो रहा है। वहाँ की हालत कितने दिन पर दिन बदतर हो रही है। कहाँ विकास हो रहा है सभी का? ये सिर्फ कुछ लोग जो है अल्पसंख्यक जो पार्टी में है उनको लॉलीपॉप देकर ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ है। गुलाम रसूल बलियाबी उनको भी इसके सजा भुगतना पड़ेगा जो वो समर्थन में आते हैं फिर नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए, ये लोग कौम का कभी भला करने वाले नहीं है, ये लोग अपना भला करने वाले हैं। नीतीश कुमार क्या नाम था बलियाबी का, गुलाम रसूल बलियाबी का भी आने वाले दिन में बहुत बुरा हाल होने वाला है। जनता उनको दाढ़ी नोचेगी और टकला करके मारेगी। तेजस्वी यादव आए हुए थे आप लोगों के समर्थन में। आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो है धोखेबाजी दगाबाजी की है, क्या लगता है उनका नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। वक्त के खिलाफ उनको समर्थन नहीं देना चाहिए था, भाजपा का या जो भी पार्टी है उसका। लेकिन एक ये भी है ना कि बीजेपी वाले हमेशा कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम समाज को बरगलाया जा रहा, हम तो उनके हित से हम तो उनके हित में काम कर रहे हैं। ये हमेशा ऐसे लॉलीपॉप देते रहती है, समझ गए ना? हमेशा जो बात कहती है वो कभी करती नहीं है। आखिर मुसलमानों के साथ खुलेआम जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? बार बार किसी मस्जिद को निशाना बना के तोड़ दिया जाता है, किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उनके कानून पे उनके शरीयत बिल पे बिल लाया जाता है। बीजेपी ने ये कह के ये बिल लाया कि जो वक्फ की संपत्ति होती है उस पर गरीबों का हक होता है, उनको गरीबों के लिए वो काम कर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वक्फ जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से एक समाज उसको लूट रहा है। बिल्कुल गलत बात है। मेरा ये कहना कि किसी शख्स ने कोई चीज़ दान कर दिया, चाहे मंदिर के नाम पे दान कर दिया हो या मस्जिद के नाम पे दान कर दिया, दान कर दिया तो दान कर दिया, वो बात खत्म हो गई। अब उसमें बिल लाने के लिए कब्जा वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको पकड़िए अपना। आप सारे सब ले लीजिएगा, उनकी तैयारी नहीं है ना, ये तो दिखाने की बात है ना। हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मोदी सरकार जो हम लोग को जो हक है जो हम लोग का चल रहा है आज से नहीं, जब दुनिया कायम हुई थी, आज़ादी हुई थी, जैसे पसीना मुसलमान के कितने चांदी चौक से लेकर फेबर से गोलबाग में फांसी हुई, इसी हिंदुस्तान आज़ादी नहीं, हम लोग का आज़ादी है और हक है, हम लोग का हक छीनना चाहता है। और मस्जिद पर कौन छीनना चाह रहा है आपका हक? हमारी मस्जिद का या ये जमीन जो कब्रिस्तान का चाहता है कि मान लीजिए नहीं चलेगी, हम लोग कहाँ जाकर दफनाएंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे? नहीं छीना जाएगा। कौन कह रहा है आपको छीना जाएगा? कौन कह रहा है? सरकार कह रही है। अरे लाडू जी कहा है नीतीश कुमार हमें बनाया नहीं, लेकिन नहीं चलने देंगे हम लोग ना।
अगर नीतीश कुमार से क्या शिकायत है? क्या शिकायत है नहीं है, हम लोग इतने मुख्यमंत्री हैं, आज तक हम लोग को नहीं देख रहा है, नहीं कोई सुनवाई कर रहा है, कोई नौकरी। कब्रिस्तान का घेराबंदी नीतीश सरकार हाँ, में ही हुआ। नीतीश कुमार लाडू जी जो बनाया है, इन थोड़ी चलने देंगे हम लोग, नहीं चलने देंगे। और कहाँ से आप जी जी आप कहाँ से आए हो? अररिया से। अररिया से, जी। सीमांचल का एरिया पड़ता है। जी 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 सबसे ज्यादा आबादी आप लोगों की वही। जी जी है। ठीक है, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी सरकार बार बार कह रही है कि ये जो लाया जा रहा है बिल, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, आपके पास नहीं, ये तो धोखा है, धोखा है? हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत? हकीकत ये है कि मुसलमानों को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, उसकी ज़मीनें जायदाद जब्त कर लिया जाए, ये उसका मेन मकसद है। जी सबको लगता है क्यों ऐसा किया जाए? नहीं, वो धोखा है। अभी देखिए कानून पास नहीं हुआ है, दिल्ली के इलाके में कब्रिस्तान पर मुर्दा को नहीं गड़ा दिया गया, वहाँ रुकावट हो गई। हमारा मदरसा को 100 साल हो गया, उस मदरसे को तोड़ दिया गया। अभी कानून बना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी है, लेकिन फिर भी ये काम अभी शुरू कर दिया गया है। कई लोग कह रहे हैं कि भारत का अल्पसंख्यक जो है वो खतरे में है, आपको लगता है? बिल्कुल खतरे में है। जो इसकी पॉलिसी है बीजेपी की, उससे लगता है कि 100% मुस्लिम खतरे में। कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम तो कितनी योजनाओं का लाभ होता है, सबसे ज्यादा उसका जो है वो सबसे ज्यादा सहायक जो है वो अल्पसंख्यक। नहीं, बीजेपी के लिए देश के अंदर में बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, नौकरी है, जॉब है, कारखाने, शिक्षा है, जिसमें हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये तो उसको याद नहीं आता है। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये तो मुस्लिम वाला मामला है। हाँ, ये फजूल मुद्दा है। ये बिल्कुल फजूल मुद्दा है। ये इस मुद्दे को तो उठाना ही चाहिए था। इस देश की तरक्की कब होगी? जहाँ जहाँ शिक्षा होगी, तालीम होगी, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होगी, यहाँ पर कारखाने होंगे, लोग रोजगार मिलेगा, तो उसके बाद देखिए। प्रधानमंत्री कह रहे थे हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम युवक है उनके हाथ में कुरान रहे और एक हाथ में विज्ञान रहे। ये तो जुमला है मैडम। हाँ बेटी, ये जुमला है। ये सारी बातें किताब। हाँ, ये सब जुमलाबाजी है, नीयत कुछ और है। नियत कुछ और है क्या? जी। आप कहाँ से आए हुए? जी, मैं सुपौल जिला से आया हूँ। सुपौल से आए हुए। सर कह के गए हैं कि सारी बातें मोदी सरकार की जुमले हैं, किताबी। देखिए, ये वक्फ बचाओ कानून जो बनाया गया है हम लोगों के लिए, आज के अगेंस्ट में हम लोग जो आज प्रोटेस्ट यहाँ गांधी मैदान के अंदर कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि एक ऐतिहासिक पे जो है से ये है, यहाँ पे जो हुजूम आप देख इतिहास में लिखा जाएगा, जो हुजूम है, जो भीड़ है, उसको इतिहास में लिखा जाएगा। और आज क्यों आना पड़ा हमें सड़क पे? अगर हमारे ये खिलाफ ये कानून नहीं बनता, आज हमसे मस्जिद की कागज़ें मांगी जाएगी, आज हमसे कब्रिस्तान की कागज़ें मांगे जाएंगे। आज आप बताइए कि हम कहाँ से दे पाएंगे कागज़? जो पूर्वज हमारे छोड़ के चले गए, उनका कागज़ कौन कहा था हमको इकट्ठा करने के लिए? यही सब चीज़ लेकर के आज हम लोग जो सड़क पे आए हुए हैं, और इस सड़क पे से संसद तक हम लोग जाएंगे। की आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, लग रहा है। ये दिल्ली तक भीड़ है, इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी। जी बिल्कुल से एकदम बेफिक्र होकर ये दिल्ली तक आवाज़ जाएगी। और जिस तरह से किसानों ने अपने ये हक की लड़ाई लड़ी थी, वही हक की लड़ाई हम लोग इस बिल के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी पे इल्जाम लगता है हिंदू मुस्लिम करने का, क्या लगता है? अरे मैडम जी, हिंदू मुस्लिम तो वो शुरू से ही करते हुए आ रहा है। अभी तो वो बहुत गंदे गंदे काम भी करते हैं। क्या बताएं मैडम जी, छोड़िए, हमें उतना नहीं बोलना। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बीजेपी कितना गंदा है। 100 गंदा मरा होगा तो एक गंदा पैदा लिया है बीजेपी का। इससे ज्यादा मैडम जी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे? बोलिए, कुछ पूछना? ये पूछना था कि जिस तरीके हम यही बात पूछ रहे थे कि कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम जो नेता है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्या समर्थन में है, ये हित में काम कर रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, ये सरकार मुसलमानों के हित में नहीं है। ये सरकार को लाने वाला हम मुस्लिम ही हैं, लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए। बीजेपी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देता। कौन बोले? कैसे जीत सकते वो? अगर मुस्लिम का वोट नहीं मिले तो बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आ सकता है। हाँ, कभी नहीं आ सकता है। देते हैं लोग, बिल्कुल देते हैं। अगर हम लोग नहीं देते तो आज वो सत्ते में नहीं रहते। और ये जो बोल रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के हक में है, तो हम ये कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल इसको रिजेक्ट करना चाहिए। आपका कहना है कि हमारे हित में है, हम ही को पता नहीं है कि हमारे नहीं, हमारे हित में बिल्कुल नहीं है ये कानून। अगर हमारे हित में रहते तो हम इसको एक्सेप्ट करते, लेकिन बिल्कुल ये हमारे हित में नहीं है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए कानून। वक्त बिल वापस लेना होगा। और हमारे साथ जो है, मैं कहूँगी अपने साथी से कि कैमरा घुमा दे। भीड़ जो है अभी, हालांकि भीड़ आपको कम नजर आ रही है, लेकिन सुबह से जिस तरह की भीड़ थी, ये ऐतिहासिक भीड़ थी। ये भीड़ जो है पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचने के लिए आई थी। यहाँ की गूंज मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली तक जरूर पहुंची होगी, जिस तरह की भीड़ थी। हमने आपको कल भी इसकी तैयारी दिखाई थी कि किस तरह की तैयारी दिखा रही। हम एक सप्ताह पहले से यहाँ की तैयारी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी होगी। एक
बात आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, चाहे आपको मुस्लिम समाज को लेकर के जिस तरह की एकता दिखाई गई है, जिस तरह की जो है एकता दिखाई गई है लोगों में, और सभी लोग आए हैं, सिर्फ बिहार के लोग नहीं है, भारत के कोने कोने से इस बिल का विरोध करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। खुल करके बात कही है, खुल के चैलेंज दिया गया है बीजेपी सरकार को कि ये कानून तो आपको वापस लेना होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें तो बताइए। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।